अस्सलाम वालेकुम। 10 फिज़िक्स के इम्पोर्टेंट पेपर्स डिस्कस करने जा रहे हैं आज हम। 2022 के लिए जो इम्पोर्टेंट पेपर्स हैं क्लास 10 की फ़िज़िक्स के, उसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं डेफिनेशंस की, जो आपको पूरी बुक से डेफिनेशंस याद रखनी है। डिफ़ाइन द फॉलोइंग में आपको मैं सीक्वेंस से आपको बता रहा हूँ डेफिनेशंस जो आपको याद करनी है। जैसे सबसे पहले मैंने जो डेफिनेशंस लिखी हैं चैप्टर नंबर 2 की लिखी हैं, जिसमें वेव है, एम्पलीट्यूड है, फ्रिक्वेंसी है, अल्ट्रासोनिक वेव है, बीट्स हैं। ठीक है, उसके बाद चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट हो जाता है। फोकल लेंथ आ गया, इको आ गया, इंटरफेरेंस, क्रिटिकल मास, प्रिंसिपल फोकस, फिर रेफ्रेक्टिव इंडेक्स। ये चैप्टर नंबर 4 के भी आगे टॉपिक्स, रेफ्रेक्टिव इंडेक्स, पावर ऑफ लेंस। फिर चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट हो गया, उसकी डेफिनेशन है डिस्पर्जन ऑफ लाइट, स्पेक्ट्रम। फिर चैप्टर नंबर 6 आ गया, फील्ड, फेराड, एम्पेयर, मॉडरेशन। ठीक है, अब ये चैप्टर नंबर आपका 8 शुरू हो गया, मॉडरेशन, डोपिंग, फोटोन। फिर चैप्टर नंबर 9 आ गया, हाफ लाइफ ऑफ एलिमेंट और मास नंबर। अब हम बात करते हैं पूरी बुक के अंदर जो डिफरेंस आपको याद रखना है, डिफरेंस आता है, डिफरेंशिएट करना होगा आपको चीज़ों को। सबसे पहला ट्रांसफर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, इनके डिफरेंस आपको 3 लाजमी याद रखने हैं। फिर रियल एंड वर्चुअल इमेज के डिफरेंस याद रखने हैं। पी टाइप एंड एन टाइप याद रखना है, इनका डिफरेंस। फॉरवर्ड बाइस एंड रिवर्स बाइस, अल्फा रेज एंड बीटा रेज, फिशन एंड फ्यूजन रिएक्शन। फिर हम बात करते हैं स्टेट द फॉलोइंग। आपको कुछ लॉज हैं जिसकी स्टेटमेंट आपको लाजमी याद रखनी है। लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज है, इसकी स्टेटमेंट आपको पता होनी चाहिए। स्नेल्स लॉ की, ओम्स लॉ की और राइट हैंड रूल, ये 4 लॉज हैं या रूल हैं इसमें एक, जिनकी आपको स्टेटमेंट लाजमी याद रखनी है। स्टेटमेंट 1 से 2 लाइन में आती है। एक्सप्लेन जो आपको करने हैं नॉर्मली डिटेल में, यानी कि इसको समझने सेक्शन सी के लिए भी इंपॉर्टेंट है ये। डिटेल में अगर हो सकता है ये सेक्शन सी में आ जाए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम आपको डिटेल में एक्सप्लेन करना है। फिर कूलम्स लॉ है, ये सेक्शन बी में ही आएगा अगर आएगा। जूस लॉ भी मोस्टली चांसेस है सेक्शन बी में ही आएगा, वरना ये सेक्शन सी में भी आ सकता है। इस तरह कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स जो है, सीरीज़ कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये आपको कॉम्बिनेशन लाजमी पता होने चाहिए, इनको कैसे डिराइव करते हैं और उनकी डायग्राम्स भी बनानी है लाजमी। अब डिराइव जो आपको करना है, डेरिवेशंस जो आपके पास हैं इस वक्त 2 हैं फ़िलहाल आपके कोर्स के हिसाब से इस बार। v इक्वल्स टू एफ लैम्डा है, इसके अलावा आप मिरर इक्वेशन जिसको कहते हैं 1/f इक्वल्स टू 1/p + 1/q, ये दोनों डेरिवेशंस आपको लाजमी करनी है। ये दोनों इंशाल्लाह आपके पेपर में आएंगी। फिर हम बात करते हैं डिफाइन एंड गिव 3 फैक्टर्स। आपको डिफाइन भी करना है और 3 फैक्टर्स बताने। सबसे पहले हम बात करते हैं लाउडनेस, आपको बताना है क्या होती है, और फैक्टर्स बताना है कि लाउडनेस किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। फिर इस तरह इलेक्ट्रिक कैपेसिटर जो होता है आपके पास, उसको भी आपने बताना है क्या होता है, उसके फैक्टर्स क्या हैं जिन जिनके ऊपर वो डिपेंड करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है लेबल डायग्राम और वर्किंग। आपको वर्किंग के साथ यानी वर्किंग बतानी होगी लेबल डायग्राम के साथ। जो टॉपिक हैं तो वो आपके पास 4 टॉपिक हैं। सबसे पहला कंपाउंड माइक्रोस्कोप, आपको इसकी डायग्राम बनाकर इसकी वर्किंग बतानी होगी। दूसरे नंबर पे है मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर, इसकी भी वर्किंग और डायग्राम। फिर इलेक्ट्रिक बेल है, इसकी वर्किंग और डायग्राम। और चौथे नंबर पर इलेक्ट्रिक मोटर है, इसकी भी वर्किंग और डायग्राम आपको पता होनी चाहिए। अदरवाइज इलेक्ट्रिक मोटर नॉर्मली फैक्टर्स में भी आ जाता है कि इलेक्ट्रिक मोटर क्या है, उसके 3 फैक्टर्स क्या होते हैं। तो इलेक्ट्रिक मोटर के आप फैक्टर्स भी पढ़ लीजिएगा, अदरवाइज ये लेबल डायग्राम के साथ इसकी वर्किंग आपसे पूछी जा सकती है। फिर हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स आपको लिखनी है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए म्यूजिकल साउंड की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, ये चैप्टर नंबर आपको 2 में मिल जाएगा। फिर प्लेन मिरर आपको मिल जाएगा चैप्टर नंबर 3 के अंदर, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पता होनी चाहिए। गामा रेज लास्ट चैप्टर जो है आपका 9 चैप्टर, उसके अंदर आपको गामा रेज की जो है यानी गेमा रेज, उसको इंग्लिश में गेमा कहते हैं, उर्दू में गामा कहते हैं, तो इन रेज की आपको कैरेक्टरिस्टिक्स पता होनी चाहिए। इसके बाद आपको डिफाइन करना और 3 यूजेस बताने इनके कि किस किस तरीके से कहाँ कहाँ पर इनकी यूजेस होते हैं। तो अल्ट्रासाउंड उसको आपको डिफाइन करना है, उसके यूजेस बताने हैं। स्फेरिकल मिरर्स आपको बताने हैं, पहला चैप्टर नंबर 2 का है ये। फिर ये चैप्टर नंबर 3 में आ गया, और इसके अलावा ये चैप्टर नंबर 9 दोबारा लास्ट जो चैप्टर है रेडियो आइसोटॉप्स, इसके यूजेस भी आपको बताने हैं। और इसके यूजेस बहुत सारे हैं, एग्रीकल्चरल यूजेस अलग हैं, मेडिसिन में अलग हैं, इसके बहुत सारे यूजेस, तो लाजमी सबको आपने पढ़ना है। फिर हम बात करते हैं जनरल जो क्वेश्चंस बच गए जो अलग अलग तरीके से आते हैं पेपर में, चैप्टर वाइज मैंने अब वो लिखे हैं। तो देखिए मशीन का जो चैप्टर है, पहला नंबर आपके पास चैप्टर है, उसमें आपका क्वेश्चन
डिफाइन मशीन एंड राइट द नेम्स ऑफ 4 सिंपल मशीन्स। आपको 4 जो सिंपल मशीन्स हैं उनके नाम भी बताने और मशीन क्या होती है वो बताना है, और मैकेनिकल एडवांटेज जो उसका निकलता है किसी भी मशीन का वो क्या है, वो निकालने का तरीका बताना है। फिर दूसरा क्वेश्चन है डिफाइन राइट काइंड ऑफ लिवर विद एग्जाम्पल। आपको काइंड्स बतानी है लिवर की एग्जाम्पल्स के साथ, ठीक है, काइंड्स बतानी है लिवर की एग्जाम्पल्स के साथ, 3 काइंड्स। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन एंड कैलकुलेट मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ लिवर। आपको डिफाइन भी करना है और मैकेनिकल एडवांटेज भी बताना है लिवर का। इसके अलावा आप इसके साथ साथ इंक्लाइन प्लेन भी लाजमी कीजिएगा, डायग्राम दोनों में लाजमी बनाइएगा, ठीक है ना। अगर मैकेनिकल एडवांटेज आपका लिवर का भी करना है और इंक्लाइन प्लेन का भी करना है, अगर लिवर का नहीं आएगा तो इंक्लाइन प्लेन का पेपर में आ जाएगा। फिर आपको कहता है डिफाइन सिंपल हार्मोनिक मोशन, यानी SHM इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। आपको ये बताना है क्या होता है, इसकी कंडीशन क्या होती है, और फिर आपको वेरीफाई करना है इसको एक एग्जाम्पल की मदद से, एक टॉपिक की मदद से। 2 टॉपिक हैं, एक स्प्रिंग की एग्जाम्पल होती है और एक सिंपल पेंडुलम की एग्जाम्पल होती है। आपको दोनों करने हैं क्योंकि नॉर्मली पेपर में दोनों में से कोई भी एक आ जाता है। तो आपको SHM बताना क्या होता है और उसको प्रूव भी करके दिखाना है कि पेंडुलम की जो मोशन है या एक स्प्रिंग की जो मोशन है वो SHM होती है, यानी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है। उसके बाद आपको चैप्टर नंबर 2 के बाद चैप्टर नंबर 4 का क्वेश्चन आ गया, पिन होल कैमरा क्या होता है। आपको बताना है इससे इमेज कैसे बनता है, इसके अंदर इमेज कैसे बनता है, यानी इसकी थोड़ी बहुत वर्किंग बताएंगे आप, और बताएंगे पिन होल कैमरा बेसिकली होता क्या है, इसमें इमेज कैसा बनता है वो आपको एक्सप्लेन करना होगा। फिर है ना रिफ्लेक्शन आपको बतानी है क्या होती है, और आपको बताना है रिफ्लेक्शन के लॉस क्या है, ठीक है। एक तो आप रिफ्लेक्शन के लॉस बताएंगे, इसके अलावा मैंने लिखा है रूल्स फॉर द रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के कुछ रूल्स होते हैं जो आपने इसमें चैप्टर में पढ़े होंगे कि लाइट जो है ना पास जब होती है किस किस तरीके से होती है। मिसाल जब फोकस से पास होती है, जब पैरेलली आती है, जब सेंटर से पास होती है, इसके रूल्स हैं, ये भी आपको लाजमी करने हैं। फिर है व्हाट आर द डिफेक्ट्स ऑफ विजन, हाउ आर दे करेक्टेड। आपको आंखों के अंदर होने वाले जो डिफेक्ट्स आते हैं, यानी कि शॉर्ट साइडनेस, लॉन्ग साइडनेस जो होती है, किसी को करीब की चीज़ें दिखाई नहीं देती, किसी को दूर की चीज़ें सही से दिखाई नहीं देती, उसको कहते हैं विजन के डिफेक्ट्स। आपको ये बताने क्या होते हैं और उसको किस तरीके से सही किया जाता है, मींस कॉन्वेक्स लेंस से किसको किया जाता है और कॉनकेव लेंस से किसको किया जाता है, वो आपको क्वेश्चन बताना है, उसके आंसर आपको याद करना है। फिर एक और है चैप्टर नंबर 5 का क्वेश्चन है जिसमें आपसे पूछा गया है कि आपको बताना है न्यूटन्स की जो कॉर्पस्कुलर थ्योरी है और हाइजन की जो वेव थ्योरी है, इनको कंपेयर करना है। यानी दोनों के अंदर आपको देखना है क्या क्या कंपैरिजन करेंगे कि इसने क्या बताया था, इसने क्या बताया था, दोनों की थ्योरीज को कंपेयर करना है। फिर क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट क्या है वो भी आपको यहाँ पर बतानी है कि वो क्या होती है। अभी चैप्टर नंबर 6 के अंदर क्वेश्चन आ गया, व्हाट आर द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेल्स। आपको सेकेंडरी सेल्स और प्राइमरी सेल्स क्या होते हैं इनके बारे में पता होना चाहिए। ये टॉपिक क्लास में पढ़ लीजिएगा कि प्राइमरी सेल्स कौन कौन से होते हैं और सेकेंडरी सेल्स कौन कौन से होते हैं। फिर है आपके पास गैल्वानोमीटर का टॉपिक कि गैल्वानोमीटर क्या होता है और इसको आप किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं एमीटर में और वोल्ट मीटर में। याद रहे इसमें डायग्राम आपको लाजमी बनानी होगी, ठीक है। फिर आपको बताना है चैप्टर नंबर 8 का ये सवाल है ट्रांजिस्टर वाला, ठीक है। ये ऊपर वाला जो है चैप्टर नंबर 7 का है ये, और ये 8 का आ गया। ट्रांजिस्टर क्या होता है आपको बताना है, डेफिनेशन उसकी। फिर आपको 2 टाइप्स बतानी है ट्रांजिस्टर की डायग्राम्स के साथ, यानी कि देखें 2 टाइप्स होती हैं ट्रांजिस्टर की, एक PNP होती है और एक NPN ट्रांजिस्टर होता है, और आपको डायग्राम्स भी बतानी है इनकी दोनों टाइप्स की और उसको एक्सप्लेन करना है। फिर है डिफाइन रेक्टिफिकेशन, आपको रेक्टिफिकेशन बताना है क्या होती है, और फिर आपको साथ साथ ये भी बताना है रेक्टिफिकेशन 2 तरह की होती है, एक हाफ वेव होती है, एक फुल वेव होती है। आपको दोनों रेक्टिफिकेशंस बतानी है डायग्राम्स के साथ। डायग्राम भी लाजमी जिसमें लिखा है उसमें आपको डायग्राम्स लाजमी साथ बनानी होंगी। फिर चैप्टर नंबर 8 के अंदर ये आपको बता रहा है कि आपको यूजेस बताने हैं रडार के क्या होते हैं और सैटेलाइट के क्या होते हैं, इनके यूजेस आपको लाजमी याद रखने हैं। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इन दोनों में से मोस्टली 99% जहाँ से कोई एक सवाल लाजमी आएगा, या रडार के यूजेस पूछ लेगा या सैटेलाइट के। फिर आपको कहता है डिफाइन फिशन रिएक्शन, आपको फिशन रिएक्शन बताना है क्या होता है। फिर आपको इसकी इक्वेशन लिखनी है और आपको बताना है चेन रिएक्शन कैसे होता है। डायग्राम की मदद से आपको बताना है कि चेन रिएक्शन किस तरीके से बनता है। फिर आपको बताना है कि जो इफेक्ट्स हैं, हार्मफुल इफेक्ट्स हैं रेडिएशंस के, जो रेडिएशंस होती हैं उनके हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं वो क्या है आपको बताने हैं। इसके साथ साथ आपको 3 प्रिकॉशंस बतानी है अगेंस्ट द रेडिएशन हैज़र्ड, यानी कि एहतियाती तदाबीर आपको बतानी है इन रेडिएशन से बचने के लिए आप क्या एहतियाती तदाबीर तैयार कर सकते हैं। फिर लास्ट क्वेश्चन है इसका,
चैप्टर नंबर 9 का, वो है व्हाट इज़ न्यूक्लियर रिएक्टर। आपको बताना है न्यूक्लियर रिएक्टर क्या होता है। फिर आपको डिस्क्राइब करना है इसके एसेंशियल पार्ट, जो इसके मेन जो ज़रूरी पार्ट्स हैं बहुत ज़्यादा, आपको डायग्राम की मदद से बताना है कि एक न्यूक्लियर रिएक्टर के जो एसेंशियल पार्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं। अब हम बात करते हैं न्यूमेरिकल्स की, बल्कि ये 2 जनरल क्वेश्चन और बाकी हैं, ये भी देख लीजिए। ये चैप्टर नंबर 4 के हैं और इसमें आपको कहता है कि with the help of ray diagram show nature, size and position of image formed in a concave mirror when object is placed। आपको बताना है कि रे डायग्राम की मदद से नेचर बतानी है, साइज बताना है, पोजीशन बतानी है इमेज की। कब? जब ये 4 कंडीशन आपके दिए हैं। जब आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होगा तब कैसे बनेगी डायग्राम, उसकी पोजीशन क्या होगी, साइज क्या होगा। फिर दूसरा पार्ट है जब सी पर ऑब्जेक्ट होगा, जब बियॉन्ड द सी होगा और बिटवीन सी एंड एफ होगा। ये 4 अलग अलग कंडीशन हैं। ये आपको लेंसेज यानी जो चैप्टर्स हैं मिरर्स वाले, उसमें आप देखेंगे कैसे हैं ये करने आपको। इसके अलावा डिफाइन एंड राइट फार्मूला एंड यूनिट ऑफ द फॉर्म। अब आपको कुछ बुक के अंदर से मैंने 2-3 टॉपिक दिए हैं। जब मिसाल पावर है, पावर को डेफिनेशन आपको बतानी है, उसका फार्मूला लिखना है, उसके यूनिट लिखना है। इस तरह कैपेसिटी के लिए यही करेंगे, चार्ज के लिए भी आपको फार्मूला बताएंगे, यूनिट बताएंगे और डेफिनेशन बताएंगे। अब हम बात करते हैं न्यूमेरिकल की। चैप्टर नंबर 1 के अंदर जो एग्जाम्पल करनी है, एग्जाम्पल कौन सी होती हैं? जो चैप्टर के बीच में होती हैं। और प्रॉब्लम कौन से होते हैं? जो चैप्टर के आखिर में लिखे होते हैं। तो चैप्टर के बीच में जो वर्ड एग्जाम्पल होंगी आपके पास, वो आपको जो करनी है चैप्टर नंबर 1 की, वो करनी है 2, 3 और 4। उस तरह जो प्रॉब्लम करनी है, जो न्यूमेरिकल यानी चैप्टर के लास्ट में होता है, उसको कहते हैं प्रॉब्लम। वो करना है 1, 2, 5 और 6। चैप्टर 2 में आपको एग्जाम्पल जो करनी है वो 3, 4, 5 करनी है। ये वेव्स वाला चैप्टर है। और जो प्रॉब्लम्स करनी है वो 1, 4, 5, 6 और 8 करनी है। फिर चैप्टर नंबर 3 की हम बात कर रहे हैं मिरर्स का। उसमें एग्जाम्पल आपको कोई भी नहीं करनी, जबकि आपको जो न्यूमेरिकल करना है या प्रॉब्लम नंबर करनी है जो चैप्टर के एंड में होगा, वो 2, 4, 5, 6 और 7 करना है। चैप्टर नंबर 4 में एग्जाम्पल करनी है 1, 5 एंड 8 और प्रॉब्लम्स आपको करनी है 1, 6, 7 और 8। चैप्टर नंबर 5 के न्यूमेरिकल नहीं है, चैप्टर 6 है। चैप्टर 6 बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके लिए। इसकी वजह से सारी की सारी चीज़ें आप प्रैक्टिस कीजिएगा, कुछ भी नहीं छोड़िएगा। ये वाहिद चैप्टर है जिसमें क्वेश्चन में यानी प्रॉब्लम से ज़्यादा एग्जाम्पल्स मौजूद हैं। तो इसकी एग्जाम्पल्स बहुत सारी हैं, तो बहुत सारी की वजह से तो आप सारी प्रैक्टिस कीजिएगा, बट ये जो मैंने लिखी है इनकी लाजमी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। एग्जाम्पल नंबर 1, 2, 5, 6, 12, 13, 14 एंड 15। याद रहे ये सबसे बड़ा आपके कोर्स का चैप्टर है, सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल्स इसमें हैं, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके लिए। तो इसमें से आप लाजमी कीजिएगा। इसमें से हो सकता है आपके पास कम से कम 2 न्यूमेरिकल पेपर में आए। ठीक है, तो एग्जाम्पल जो आप करेंगे चैप्टर की ये करेंगे, और प्रॉब्लम नंबर जो आपको करनी है वो 1, 5, 6 और 7 करनी है। इसके बाद चैप्टर 7 और 8 में न्यूमेरिकल नहीं है। लास्ट चैप्टर बचा है चैप्टर नंबर 9। इसमें आपको जो एग्जाम्पल करनी है सिर्फ 2 करनी है, और जो प्रॉब्लम नंबर करनी है यानी बुक के आखिर में जो प्रॉब्लम्स होती हैं, चैप्टर के आखिर में जो होती हैं 2, 3, 4 और 5 करनी है। ये आपको लाजमी पूरा इंपॉर्टेंट पेपर करेंगे तो इंशाल्लाह आपका जो पेपर है वो आराम सुकून से 90 to 95% अटैम्प्ट हो जाएगा इंशाल्लाह।